नमस्ते प्यारे दर्शकों, क्या आप भी शहरों में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से परेशान हैं? बढ़ते नाले, प्रदूषण, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और अन्य शहरी अव्यवस्था, क्या आज की युवा पीढ़ी का यही भविष्य है? अर्बन मैनेजमेंट और महानगरों का विकास हमारी सभ्यता के लिए कोई नई बात नहीं है। महाभारत और रामायण में इंद्रप्रस्थ और अयोध्या का वर्णन है, जिनमें सुरक्षित दीवारें, विपणि यानी बाजार, बागीचे, जल व्यवस्था और मंदिर होते थे। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र शहरों के संचालन, कर व्यवस्था और बाजारों के नियमों का विस्तार से वर्णन करता है। तमिल संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम जैसे समृद्ध बंदरगाह नगरों का उल्लेख है। और हड़प्पन सभ्यता तो हमें दिखाती ही है कि ग्रिड लेआउट्स, ड्रेनेज और ग्रैनरीज यानी अनाज भंडार जैसे उन्नत शहरी विकास की योजनाएं 4-5 हजार साल पहले से हमारे डीएनए में है। स्वतंत्र भारत में भी प्लान्ड सिटीज बनाने की कोशिश हुई। 1951 में चंडीगढ़ फ्रेंच आर्किटेक्ट ल कॉर्बुसियर के डिजाइन से एक मॉडल सिटी बनाई गई, जिसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल और सिविक सेक्टर्स थे। 1965 में गांधीनगर बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जिसमें चौड़ी सड़कें और हरे बागीचे थे। आज के समय में नवी मुंबई के ट्रैफिक और आवास की समस्या को कम करने की एक बड़े पैमाने पर कोशिश है। इसी तरह भुवनेश्वर, न्यू टाउन कोलकाता और अमरावती जैसे नए शहरों का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक काबिलियत के बाद भी कुछ महानगरों में स्थिति बहुत दुर्लभ है। उदाहरण के लिए मुंबई की जनसंख्या डेंसिटी लगभग 20,000 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि दिल्ली की 11,000। आवास समस्या इतनी दुर्लभ है कि देश भर में 1.8 करोड़ से ज्यादा घरों की कमी है। कुछ शहरों में 65% से ज्यादा लोग स्लम्स या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहते हैं। 65%। ट्रैफिक की बात करें तो बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में केवल एक तरफ का एवरेज यात्रा करने का समय 1.5 घंटे से ज्यादा है। पानी की समस्या भीषण है। एक ओर गरीबों को पानी नहीं मिलता और दूसरी ओर प्रकृति के शोषण से ग्राउंड वाटर तेजी से गिर रहा है। मॉनसून में बाढ़ की समस्या, वाटर लॉगिंग तो आम स्थिति हो चुकी है। प्रदूषण की स्थिति देखें तो दिल्ली में पार्टिकुलेट लेवल 2.5 का है, जो WHO की सेफ लिमिट से 8 से 10 गुना ज्यादा है। आए दिन खौफनाक क्राइम समाचार शहरों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और ऐसे समाचार देख के परिवार अपने बच्चों पर रोक टोक बढ़ाते हैं। शहर मानव जीवन के स्तर को बढ़ाने की बजाय और पीछे ले जाने का कारण बन जाते हैं। सोचने वाली बात है कि ये महानगर कहे जाने वाले शहर बुनियादी जरूरतों में इतने पिछड़े क्यों हैं? शहरी जीवन की इन समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? टेंडर निकाले जाते हैं, प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, लेकिन सरकारी या प्राइवेट अफसरों की मीडिया या आम जनता से कोई जवाबदेही नहीं रहती, क्योंकि वो राजनीतिक सपोर्ट में संतुष्ट और संरक्षित है। जो आज निर्णय ले रहे हैं वो कल इन शहरों में ना रहते हैं ना रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में युवा अपनी आवाज कैसे बुलंद कर सकते हैं? बेहतर व्यवस्थित शहरों की नीतियां अगली पीढ़ी के मैनेजर्स, आर्किटेक्ट्स और गवर्नर्स तक कैसे पहुंचाई जाए? आपका इस पर क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में बताएं। हम आज के युवा की इस समस्या को बड़े स्तर पर प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं और उसके लिए आपका समर्थन और आवाज जरूरी है। जय हिंद।